जब हम लोग परावर्तन जान जाएंगे उसके बाद हम आप लोगों को इसका नियम लिखवाएंगे, है ना। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का, देखिए, प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौट जाने की क्रिया को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। देख लीजिए ध्यान से, प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौट जाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, प्रकाश का दो गुण होता है, या तो प्रकाश चल रहा है अपने जो पथ से जा रहा है उस पथ से विचलित हो जाता है, या फिर टकरा करके क्या हो जाता है? लौट जाता है। बात समझ रहे हैं ना। तो वो होता है प्रकाश का अपवर्तन, जिसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोगों को क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन। तो कह रहा है कि प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौट जाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, मान के चलिए कि ये अगर दर्पण है ना, दर्पण माने शीशा, आईना, जिसको हम लोग यहाँ से प्रकाश आया इधर चला गया, इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत आसान है और ये क्वेश्चन हमेशा लगभग पूछता रहता है, ठीक है ना। इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो एक टॉपिक आप लोग ये लिख लीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब बाबू, प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम, देखिए इसके दो नियम है। इसको आप लोग पहले लिख लीजिएगा। तो पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद प्रकाश के परावर्तन का नियम आप लोगों को लिखवाते हैं, ठीक है ना। तो परा करके मिलती है, उसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, समझ रहे हैं? जो किरण आ रही है उसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण, और जो टकरा करके लौट रही है उसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, समझिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए, इसमें इसके बीच में अगर हम लोग ये समतल दर्पण यहाँ पे ये ले रहे हैं, तो इसके बीच में अगर हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाए, देख रहे हैं, ये जो परावर्तक सतह है इसके साथ अगर हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाए, तो ये जो काल्पनिक रेखा होती है, काल्पनिक ये अभिलंब, इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत? आपतित किरण, जो किरण आती है कहीं से टकराने के लिए, उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। टकरा करके जब वो परावर्तित हो जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत? और उसके ऊपर डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। समझ रहे हैं? यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए, अब ये जो कोण बन रहा है बाबू, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, इस कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और ये जो अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है, इसके बीच जो ये कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, इसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन सा नियम है बाबू? ये अगर आप लोग समझ गए हैं कि ये आपतित किरण जो किरण आ रही है, परावर्तित किरण जो टकरा के जा रही है, और उसके ऊपर डाला गया अभिलंब, जो 90 डिग्री का लंब डालते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। आपतन कोण को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, परावर्तन कोण को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत?
अगर आप लोग इतना बात जानते हैं तो प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है, दो गो नियम है। पहला क्या कहता है, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, किरण तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक तलीय होते हैं, एक तलीय होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, जो किरण आ रही है देख रहे हैं, परावर्तित किरण और उस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। एक तलीय समझ रहे हैं ना, एक तल में है, इसके नीचे नहीं ना जा रहा है जी। तीनों क्या होता है, एक तलीय होता है, बस एक तल में होता है। समझ में आ गया, ये एक नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन वर्तन कोण के बराबर होता है। कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कोण आई बराबर, बाबू बात समझ में आया। अरे फेरा में मत ना रहो, वो आवता हमरा खातिर नु आवता, कोनो गर्लफ्रेंड के तो फोन होई ना। वही का बात सुना कि इतना हमरा चिंता बा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक तलीय होते हैं। एक बात। दूसरा क्या हो गया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बस यही बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, यही होता है प्रकाश के परावर्तन का नियम। बस।